हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप डिस्कस किया था। एक्चुअली ये नॉमेनक्लेचर जो है वो अल्किल ग्रुप्स के आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने आपसे कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में बताया था लास्ट पीरियड में। प्रीफिक्सेस एन हो सकता है, आइसो हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, नियो हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, और कौन सा प्रीफिक्स कब लगाना पड़ेगा इसके विषय में मैं जानकारी आपको दे रहा था। करीब करीब लास्ट वीडियो में 3 प्रकार के प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर चुके थे, जिसको मैं एक बार फिर से आपके सामने रिकॉल कर देता हूं, और रिकॉल करने के बाद फिर हम इसी नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे लास्ट पीरियड में ये जिक्र किया था कि लास्ट पीरियड में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो, अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो, जहां पर मैं मेटा डैश लगा रहा हूं वहां पर से वो अल्किल ग्रुप आगे अटैच होगा, यानी प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो और नॉन ब्रांच्ड हो, तो मैंने आपसे कहा था प्रीफिक्स आपको एन यूज करना है और उसके सामने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, इसलिए हम लिखेंगे ब्यूटाइल। ये पहला तरीका मैंने बताया था, पहला प्रीफिक्स यूज करने का तरीका बताया था कि अगर हमारा अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो। प्राइमरी कार्बन एटम की पहचान भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई है आपको कि CH2 से अटैच हो, तो हम उसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये एक चीज हो गई। दूसरा मैंने कहा था कि अगर अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड हो, अगर अल्किल ग्रुप ब्रांच है, और ब्रांच काय की होना बेटा, कार्बन एटम्स की ब्रांच होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर अल्किल ग्रुप ब्रांच है, इस तरह से देखिए यहां पर ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, और फिर भी प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो, तब मैंने बताया था आपको आइसो प्रीफिक्स यूज करना है। और जितने भी अल्किल ग्रुप में कार्बन एटम्स है, उन कार्बन एटम की संख्या के अनुसार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट दैट इन दैट अल्किल ग्रुप यू हैव टू गिव द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। अगेन मैंने आपसे बताया कि ये जो प्रीफिक्सेस का यूज करने का तरीका है, ये नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है, वो इन दोनों अल्किल ग्रुप को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो रहा है। यानी ये भी ब्यूटिल है, वो भी ब्यूटिल है, दोनों में 4 कार्बन है, फिर दोनों में फर्क कैसा पड़ेगा? क्योंकि यदि मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ब्यूटिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ब्यूटिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाने से पहले मुझे ये पूछेंगे कि सर ये वाला बनाना है कि वो वाला बनाना है। आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करते नहीं आएगा कि अगर मैं ब्यूटिल बोलूंगा तो मुझे प्रॉपरली ये कहना पड़ेगा कि मुझे एन ब्यूटिल चाहिए या आइसो ब्यूटिल चाहिए। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा एन ब्यूटिल बनाओ, तो आप वो वाला बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा आइसो ब्यूटिल बनाओ, तो आप ये वाला बनाएंगे। मतलब इन प्रीफिक्स के आधार पर वो दोनों का नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या हुए बेटे, आइसोमर हुए। और इन आइसोमर में फर्क करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं। उन्हीं प्रीफिक्सेस के आधार पर हम उन दोनों में फर्क कर पाएंगे और वही कॉमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर होगा। आई बात समझ में आपके? तीसरा मैंने आपको बताया था, जैसे ये आइसोब्यूटिल हो गया है, आइसोब्यूटिल होने के बाद जो तीसरा अल्किल ग्रुप रहेगा वो मैंने आपसे बताया था नियो। याद करो कि अल्किल ग्रुप में एक क्वाटरनरी कार्बन एटम होगा और इस क्वाटरनरी कार्बन एटम से लगे हुए नेक्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम से ये अटैच रहेगा। मैंने क्या कहा था? देयर मस्ट बी अ क्वाटरनरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द अल्किल ग्रुप एंड नेक्स्ट टू दैट क्वाटरनरी कार्बन, जो प्राइमरी कार्बन एटम होगा नेक्स्ट टू दैट क्वाटरनरी कार्बन एटम, उससे वो अटैच रहेगा। लुक एट दिस, ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है बेटा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू 4 कार्बन एटम्स।
और इसके नेक्स्ट में ये प्राइमरी कार्बन एटम है और इस प्राइमरी कार्बन एटम से वो फंक्शनल ग्रुप को अटैच हो रहा है, बराबर है। तो इसके सामने आप लिखेंगे नियो और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बेटा 5, तो आप लिखेंगे पेंटेन, तो ये बनेगा नियो पेंटेन। आया समझ में कि इसकी कंडीशन क्या है कि आपके अल्किल ग्रुप में कम से कम एक क्वाटर्नरी कार्बन एटम होना और ये अल्किल ग्रुप काय से अटैच होना, प्राइमरी कार्बन एटम से नेक्स्ट टू क्वाटर्नरी कार्बन एटम। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो आपने देखा, ओवरऑल पूरा सीन अगर कंसीडर किया तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एन भी प्राइमरी से अटैच है, आइसो भी प्राइमरी से अटैच है और नियो भी प्राइमरी से अटैच है। तो एन, आइसो और नियो तीनों प्राइमरी अल्किल ग्रुप्स हैं। बिकॉज वॉट एवर मे बी दी कंडीशन, स्ट्रक्चरल डिफरेंस कुछ भी हो उसके बीच में, बट अटैचमेंट प्राइमरी से है, तो एन भी कंपाउंड जो रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, आइसो भी कंपाउंड जो रहेगा वो प्राइमरी रहेगा और नियो भी कंपाउंड जो रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, क्योंकि तीनों में फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है। ये फंडा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फंडा बता रहा हूँ कि एन अल्किल ग्रुप लगा हो, आइसो अल्किल ग्रुप लगा हो या नियो हो, तीनों में आपका फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा। इसलिए जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड होगा वो प्राइमरी ही रहेगा। यानी जैसे मैंने एन ब्यूटिल क्लोराइड का या आइसोब्यूटिल क्लोराइड का या नियो पेंटिल क्लोराइड का, ये तीनों प्राइमरी हैं। यानी एन पेंटिल क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड, ये तीनों आइसोमर है एक दूसरे के, क्योंकि सब में पेंटिल है। पेंटिल का फार्मूला आपको पता है C5H11 बराबर है CnH2n+1 है। अल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला अपन लास्ट पीरियड्स में पढ़ चुके हैं। तो CnH2n+1 C5H11, तो पेंटिल अगर मैंने कहा है तो तीनों पेंटिल है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए तीनों आइसोमर हुए। एक तीनों प्राइमरी से अटैच है लेकिन एक नॉन ब्रांच्ड है, एक ब्रांच्ड है और एक में क्वाटर्नरी कार्बन एटम। समझ में आया बेटा? लास्ट पीरियड में मैंने इसके विषय में बताया है आपको। इसके बाद आप आगे अगर देखते हैं, जरा गौर से देखिए इसको। इसके बाद मैंने एक सेकेंडरी पर बात की थी आपके कि अल्किल ग्रुप ब्रांच हो या नॉन ब्रांच हो, तो सेकेंडरी कब यूज करते थे? व्हेन द अल्किल ग्रुप is branched or non-branched। ठीक है, अटैच्ड बाय सेकेंडरी कार्बन एटम। अब सेकेंडरी कार्बन एटम की क्या पहचान बताया था मैंने? CH। कैसे अटैच रहेगा ये? CH, क्योंकि CH के दोनों तरफ देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। एक वैलेंसी से ये अटैच रहेगा तो भी इसके दो वैलेंसी पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्या रहेंगे? कार्बन। तो जो CH कार्बन रहेगा वो सेकेंडरी कार्बन रहेगा और इस सेकेंडरी कार्बन एटम के माध्यम से यदि अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो अल्किल ग्रुप सेकेंडरी होगा, अटैच बाय सेकेंडरी कार्बन एटम। लुक एट दिस। आपको अगर सेकेंडरी अल्किल ग्रुप देखना है तो ये देखिए यहां से अटैच होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्बन एटम पे डायरेक्टली दो कार्बन एटम अटैच है, मतलब ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन एटम, और ये सेकेंडरी से अटैच है। यहां से डैश लगाया नहीं मैंने, डैश लगाने का मतलब है यहां से ये क्या होगा? अटैच होगा। किसको अटैच होगा बेटे? फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए ये सेकेंडरी। तो ऐसे अल्किल ग्रुप जो ब्रांच हो या नॉन ब्रांच्ड हो, the alkyl group may be branched or non-branched, but it is attached by secondary carbon atom। कैसे अटैच होगा? सेकेंडरी कार्बन एटम, और उसका आइडेंटिफिकेशन अपने लिए क्या होगा? CH। CH से अटैच होगा। तो 100% कौन सा अल्किल ग्रुप होगा बेटा? सेकेंडरी अल्किल ग्रुप होगा, और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप CH से अटैच है। आ रही बात मेरी समझ में? तो उसके सामने प्रीफिक्स लगेगा SEC सेकेंडरी, यहां तक मैंने शायद पढ़ाया है आपको। और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4। तो 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल इसका नाम होगा।
समझ में आया? अब सेकेंडरी को लेकर ही ना एक पॉइंट और है कि अगर अल्किल ग्रुप आपका ब्रांच्ड हो या नॉन ब्रांच्ड हो, लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है, तो मैंने अभी आपसे बताया कि सेकेंडरी कार्बन एटम से यदि अटैच है, बराबर, तो हम उसे सेकेंडरी कहेंगे। लेकिन एक सिमेट्रिकल सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिकल सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा समझिए बात को। क्या होता है कि जो ऑड नंबर अल्किल ग्रुप्स है, ऑड नंबर कार्बन एटम वाले अल्किल ग्रुप्स है, ऑड नंबर मतलब 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 11 वाला, ऐसे जो ऑड नंबर मीन्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे कार्बन एटम वाले जो अल्किल ग्रुप है, जैसे उदाहरण के लिए 3 कार्बन एटम वाला, लुक एट दिस, और ये यहां से अटैच है। तो जैसे कि इससे पहले वाली डेफिनेशन आपने देखी, इससे पहले वाली डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि ये अगर ब्रांच हो या नॉन ब्रांच हो, सेकेंडरी कार्बन एटम यानी CH से जुड़ा है तो उसे आप सेकेंडरी कहेंगे, बराबर है। लेकिन ये एक खास टाइप का सेकेंडरी है। लुक एट दिस, 3 वाला, 5 वाला, ये देखिए यहां से अटैच हो रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, यहां से अटैच हो रहा है। 5 वाला, 7 वाला, देखिए जरा गौर से, ये 7 वाला यहां से अटैच। तो ऐसा सेकेंडरी अल्किल ग्रुप जिसमें जिस सेकेंडरी कार्बन एटम से अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है, किसको? फंक्शनल ग्रुप। The secondary carbon atom by means of which it is attached to the functional group is directly attached to 2 similar alkyl groups. ये देखिए, ये इस सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, ये 2 समान अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसको देखो, ये इस सेकेंडरी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप को अटैच हो रहा है, ये 2 समान अल्किल ग्रुप से जुड़ा है। ये इस सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, ये 2 समान अल्किल ग्रुप से जुड़ा है। Such type of secondary alkyl groups are called as symmetrical secondary alkyl group, especially in case of odd number carbon atoms 3, 5, 7, 9 ऐसे कार्बन वाले अल्किल। फिर से बात को समझिए, अगर आपका अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड हो, नॉन ब्रांच्ड हो, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है तो आप उसे सेकेंडरी कहेंगे। लेकिन यदि जिस सेकेंडरी कार्बन एटम से अल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को अटैच हो रहा है, वो कार्बन एटम दोनों साइड पर समान अल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसा सेकेंडरी अल्किल ग्रुप सिमेट्रिकल सेकेंडरी कहलाता है। और ऐसे अल्किल ग्रुप का नाम लिखते वक्त कॉमन सिस्टम में उसके सामने सेकेंडरी ना लिखते हुए आइसो लिखा जाता है। माइंड वेल दिस थिंग ऑलवेज। यानी सिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्किल ग्रुप हो तो उसके सामने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, उसे आइसो कहा जाएगा। यानी अगर ये 5 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, बात को अच्छी तरह से समझो, ये 5 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, ये देखिए, ये सेकेंडरी कार्बन एटम से क्लोरीन को अटैच है, यस और नो? सेकेंडरी कार्बन एटम से क्लोरीन को अटैच है और ये कार्बन दोनों तरफ समान अल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा है, इसलिए मैं इसे कहूंगा सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड। क्या कहूंगा बेटा? सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, बिकॉज इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्किल ग्रुप। बट अगर ये इस तरह से होता, यहां से, अब ये जिस सेकेंडरी कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप को जुड़ा है, वो सेकेंडरी कार्बन एटम दोनों तरफ समान अल्किल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब ये एक सिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है।
इसलिए इसे सेकेंडरी न कहते हुए आइसोपेंटिल क्लोराइड कहना होगा। क्या कहना होगा? आइसोपेंटिल क्लोराइड। आई बात समझ में बेटा? इन केस ऑफ ऑड नंबर कार्बन एटम alkyl groups, if your functional group is attached to secondary carbon atom and if that secondary carbon atom is directly attached to two similar alkyl groups, then in spite of secondary prefix you have to use iso prefix, यानी इसको आइसोप्रोपिल बोलेंगे, इसको आइसोपेंटिल बोलेंगे, इसको आइसोहेप्टिल बोलेंगे। आया समझ में? इसको सेकेंडरी नहीं कहेंगे। तो कंडीशन क्या हुई? फिर से एक बार बात को समझ लो अच्छी तरह से कि इफ alkyl group is branched or non-branched and if it is attached by secondary carbon atom, you have to use prefix secondary and according to number of carbon atom give the name of alkyl group. But if the secondary carbon atom by means of which that alkyl group is attached to the functional group is directly attached to two similar alkyl groups, then that will become symmetrical secondary alkyl group. In such cases, in spite of secondary prefix, you have to prefix iso. You have to use iso prefix. आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा? आइसो। फिर आप उसे सेकेंडरी नहीं कहेंगे। समझा बेटा? समझ में आई है सबको बात? तो ये तरीका रहेगा। इस बात का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखेंगे और ये खास तौर पे तुमको तब तकलीफ देगा यदि ये अल्किल ग्रुप ऑड नंबर कार्बन एटम का हो। समझा? ये था एक कंडीशंस सिमेट्रिकल अल्किल ग्रुप का, सिमेट्रिकल सेकेंडरी अल्किल ग्रुप का कंडीशन है ये। आ गई बेटा बात समझ में? उसके बाद आपको ये करना है पांचवा टर्शियरी अल्किल ग्रुप। ये वाला प्रीफिक्स टर्शियरी। इफ द अल्किल ग्रुप is attached by tertiary carbon atom, that is C से अटैचमेंट दिखेगी, that is by C. Look at this. टर्शियरी कार्बन एटम बनाने के लिए एक तरफ से तो ये अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप में, आपको 3 कार्बन एटम डायरेक्टली लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, है 3 कार्बन एटम तुमने डायरेक्टली लगा दिए और एक वैलेंसी पर अटैचमेंट देंगे फंक्शनल ग्रुप की, तो अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन लगाने को जगह ही नहीं है। यानी काय से अटैच होगा? सी से। तो टर्शियरी अल्किल ग्रुप की पहचान रहेगी कि वो काय से अटैच रहेगा? सी से। सेकेंडरी की पहचान रहेगी वो CH से अटैच रहेगा। प्राइमरी की पहचान रहेगी वो CH2 से अटैच रहेगा। अल्किल ग्रुप के विषय में समझा है कि प्राइमरी अल्किल ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड बाय CH2, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड बाय CH एंड टर्शियरी अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड बाय C। अगर वो C से अटैच है यानी टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच है, और नो डाउट ये तो ब्रांच रहेगा ही रहेगा, नॉन ब्रांच होने का कोई सवाल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये अगर टर्शियरी कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम से अटैच है, तब इसके सामने प्रीफिक्स टर्शियरी यूज होगा
TERT लिखकर पॉइंट लगा सकते हैं, कुछ किताबों में खाली T लिखते हैं। टर्शियरी और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको एल्किल ग्रुप का नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ ब्यूटिल है, आप 5 कार्बन का भी बना सकते हैं। आपको करना इतना है कि एक कार्बन को आपको टर्शियरी नेचर देना है, यानी एक कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन एटम अटैच कराना है और उसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। तो ये कौन सा हो गया? टर्शियरी से जुड़ा है, इसलिए टर्शियरी 5 कार्बन है, इसलिए पेंटिल। वैसे आप हेक्सिल बना सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं कार्बन, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसको टर्शियरी नेचर इसका रखना ही पड़ेगा। आया समझ में? तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि कॉमन सिस्टम में इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट आइसोमर्स इन अल्किल ग्रुप्स हमको 5 प्रकार के प्रीफिक्स यूज करने पड़ सकते हैं। और वो 5 प्रकार के प्रीफिक्स कौन से है बेटा? एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शियरी। मैं एक बार आपको और रिकॉल करा देता हूं कि एन कब कहोगे, आइसो कब कहोगे, सेकेंडरी कब कहोगे, टर्शियरी कब कहोगे। तो पहले ध्यान से सुनिए। अगर आपका अल्किल ग्रुप, मैं 5 कार्बन का अल्किल ग्रुप लेकर चल रहा हूं दोबारा साथ, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि यदि आपका अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो, पहली कंडीशन नॉन ब्रांच्ड एंड अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम, और हम सब ने मिलकर प्राइमरी कार्बन एटम की, दैट इज बाय CH2। याद आया? देन प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है आपको? N। एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको अल्किल ग्रुप का नाम देना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी आपसे बताया कि मैं 5 कार्बन का अल्किल ग्रुप लेकर चल रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटे? N-पेंटिल। क्या कहूंगा? N-पेंटिल। दूसरी कंडीशन मैंने आपको यह बताई कि अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड हो, अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम। कैसे अटैच हो? प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज बाय CH2। बराबर है? तब आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? आइसो। इस तरह से ये हो गया ब्रांच्ड और प्राइमरी से अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल। इसलिए मैंने कहा कि इनके बीच में क्या हो रहा है? आइसोमेरिज्म। देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इसको मैं आइसोमेरिज्म बोल सकता हूं। फिर मैंने कहा अल्किल ग्रुप कंटेन्स क्वाटरनरी कार्बन एटम अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन नेक्स्ट टू क्वाटरनरी कार्बन एटम। जैसे यहां पर देखिए CH3, CH3, CH3 और ये CH2 इस प्राइमरी से अटैच है। नेक्स्ट टू क्वाटरनरी, ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, इससे अटैच हुआ, तो इसके सामने प्रीफिक्स यूज होगा नियो। नियो पेंटिल। फिर ये उसका आइसोमर हुआ। उसके बाद चौथा नंबर मैंने बताया सेकेंडरी। ब्रांच हो और नॉन ब्रांच हो, ठीक है बेटा? ब्रांच हो या नॉन ब्रांच हो, अटैच बाय सेकेंडरी कार्बन, अटैच्ड बाय सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसकी पहचान मैंने आपको क्या बताया? CH से अटैच होगा। बराबर है? तब आपको प्रीफिक्स यूज करना है सेकेंडरी। ये देखिए, प्रोवाइडेड कि ये सेकेंडरी सिमेट्रिकल ना हो, प्रोवाइडेड ये सिमेट्रिकल सेकेंडरी ना हो, क्योंकि अगर ये 5 कार्बन का कंपाउंड है
तो सिमेट्रिकल सेकेंडरी पॉसिबल है। ये देखो, ये सिमेट्रिकल सेकेंडरी। फिर आपको इसे सेकेंडरी नहीं कहना है, आपको इसे आइसो कहना है। अभी बताया मैंने कि if your alkyl group is secondary and it is attached by secondary carbon atom, and if that secondary carbon atom by means of which the alkyl group is attached to functional group is attached to two similar alkyl groups, then it is called as symmetrical secondary, and in spite of secondary prefix you have to use iso। आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? आइसो प्रीफिक्स यूज करना है। और फाइनली मैंने आपको बताया कि आपका अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड होगा, ब्रांच तो रहेगा ही वो, ब्रांच्ड होगा एंड अटैच्ड बाय टर्शियरी कार्बन एटम। और टर्शियरी कार्बन एटम की पहचान मैंने क्या बताया बेटा? सी से अटैच। ओके, तब आपको प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है? टर्शियरी, या सिर्फ टी लिखकर भी पॉइंट लगाया जाता है और उसे इस तरह लिखा जाए। एक टर्शियरी कार्बन एटम बनाइए और उससे अटैच कीजिए, क्या नाम आएगा? टर्शियरी पेंट। Though all these alkyl groups are having same molecular formula, but their structures are different. That is why they are isomers of each other. And to differentiate these isomers, we have to use the prefixes, and those prefixes are N, iso, neo, secondary, and tertiary. These 5 prefixes are used there, and in order to use these prefix, कब कौन सा प्रीफिक्स हमको यूज करना है ताकि हम ये आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सके, समझ में आ रहा है बेटा? उसकी सारी जानकारी मैंने ये दोनों वीडियो मिलाकर दी, लास्ट वीडियो और आज का वीडियो, बराबर है। इसी को मिला जुला कर कॉमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप्स भी कहा जा सकता है। कब? किस अल्किल ग्रुप का? देखो, अल्किल ग्रुप के नाम लिखना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से तुम मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अल्किल ग्रुप का नाम आपको पता है, एंड अल्किल ग्रुप, एक ही अल्किल ग्रुप मैंने अभी पेंटिल लिखा, उनके आइसोमर्स को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा तो आपको ये मालूम होना चाहिए। यानी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी अल्किल ग्रुप जुड़ा है, उसका कॉमन नेम काय पर डिपेंड करेगा? अल्किल ग्रुप के नाम पर। और वो अल्किल ग्रुप का नाम आपको लिखते आया कॉमन सिस्टम में तो आपको कॉमन नेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, यहां देखिए, यहां मैंने Cl लिखा, यहां मैंने OH लिखा, यहां मैंने NH2 लिखा। नहीं समझ रहा है? तो इसको मैं बोलूंगा, देखो ये अल्किल ग्रुप मेरे नजर क्या है? ये नॉन ब्रांच्ड है। कैसे अटैच है? प्राइमरी, इसलिए ये होगा N ब्यूटिल, ये भी N ब्यूटिल और ये भी N ब्यूटिल। अब मेरे को ना सिर्फ N ब्यूटिल, तीनों में कॉमन है N ब्यूटिल, इसलिए N ब्यूटिल सब में रहेगा। ये क्लोरीन है इसलिए N ब्यूटिल क्लोराइड कहा जाएगा। ये OH है इसलिए N ब्यूटिल अल्कोहल कहा जाएगा। ये अमाइन है इसलिए इसको N ब्यूटिल अमाइन बोलो। तो अल्किल ग्रुप के नाम में कभी कोई बदलाव तुमको नहीं देखने मिलेगा। चाहे अभी यहां पर आप 3 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन अल्किल ग्रुप का नाम वही है, अल्किल ग्रुप का नाम नहीं बदल रहा है। इसलिए अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर एक बार मुझे आ गया तो खाली फंक्शनल ग्रुप लगा बदलने से, जैसे क्लोरीन लगा होगा तो मैं क्लोराइड कहूंगा, यानी हेलोजन लगा होगा तो मैं हैलाइड कहूंगा, OH लगा होगा तो मैं अल्कोहल कहूंगा, NH2 लगा होगा तो मैं अमाइन कहूंगा। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो उसके हिसाब से सफिक्स बदलेगा, पर अल्किल ग्रुप का नाम बदलने वाला
नहीं है। अल्किल ग्रुप का नाम वही रहेगा, इसलिए ये अल्किल ग्रुप के नाम में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जिस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड हासिल करना है उस बच्चे ने इस नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह से घोट डालना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये भूला तो उसको नाम नहीं आएंगे, नाम नहीं आएंगे तो रिएक्शन नहीं आएंगी, और रिएक्शन नहीं आएंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सताएंगे। समझ में आया? इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर तुम कमांड चाहते हो तो ये नॉमेनक्लेचर तुमको आना ही चाहिए, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पर कमांड करेगी, आप उस पर नहीं कर सकते, और वो जैसे आपको नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा। वरना आप उंगलियों पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खुद नचा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका कमांड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, अगर नाम सही आएगा तो स्ट्रक्चर सही बनेगा, स्ट्रक्चर सही बनेगा तो रिएक्शन सही होने की उम्मीद हो सकती है ना। अब इसका जो सिस्टमेटिक नाम है IUPAC सिस्टम, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने रखता हूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।